हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज का सेशन हम लोग नेक्स्ट वाले करेंगे क्योंकि इससे पहले बहुत सारे प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, प्रीवियस ईयर का करा दिया है। और सिर्फ स्टैंड बीपीएससी पर सिविल कोड का स्पेशल वीडियो और बहुत सारे वीडियो सिर्फ इसी का चल रहा है। आप लोग जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जा रहा है जो भी सेट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा जी जान लगाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चरपाई पकड़ना। ऑप्शन है निश्चित हो जाना, बीमार होना, दुखद होना, उत्तेजित होना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों, चरपाई पकड़ना का मतलब होता है बीमार होना। ठीक है, बीमार होना। वाक्य में प्रयोग जैसे सोहनलाल अपने बूढ़ी माँ का ध्यान नहीं रखता है, जिस वजह से उसकी माँ माँ कई महीनों से क्या चरपाई पकड़ बैठी है। तो इस तरफ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमार होना। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आँख है, आँख के समान कौन है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, गगन, दूरदर्शी, सर्वदर्शी, लोचन। आँख का क्या होगा समानार्थी? तो लोचन मीन्स क्या होता है? आँख होता है, तो राइट आंसर लोचन हो जाएगा। उसके बाद है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। मरने की इच्छा। मरने की इच्छा को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है मुमूर्षा, मुमूर्षु, मृत्युंजय, मुमुक्षु। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द मुमूर्ष क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। तो राइट आंसर मुमूर्षा हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे क्या बोलते हैं? जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न नहीं होता है ना, उसे बोलते हैं उस्सुर। क्या बोलते हैं? उस्सर बोलते हैं। ठीक है, उस्सर। उस्सर मतलब निर्जन वीरान को बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका उस्सर हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? इसमें से ऑप्शन है कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अनाकृतज्ञ, अपकृतज्ञ। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा आपका क्या? कि कृतज्ञ हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया है कृतज्ञ, उनका सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है दुर्बोध, दुर्जय, दुर्दम, दुर्गम। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? देखिए, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। तो राइट आंसर अद्वितीय हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अद्वितीय कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? तो दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आक्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद है, विफल का विलोम शब्द होगा। विफल का विलोम शब्द क्या होगा? तो विफल का विलोम सफल हो जाएगा। उसके बाद है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पर्वत है, पर्वत के समानार्थी क्या होगा? तो देखिए, पर्वत के समानार्थी नग होता है। और बोले पर्वत का तो शिखर भी बोल सकते हैं, पहाड़, अचल भूचर, गिरी, मेर, ये सब बोल सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या बोलते हैं? जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जलचर, जमीनी, नभचर, थलचर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, जो जल में रहता है उसे जलचर बोलते हैं, जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? थलचर बोलते हैं। तो राइट आंसर थलचर हो जाएगा। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से चुनना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए, तो राइट आंसर अनुकंपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकंपा नहीं, माफ कीजिएगा, कृपा। ठीक ना, शीघ्र कृपा करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि
एक मिनट रुकिए, थोड़ा नीचे करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद है चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन किस भाषा का काव्य है? ऑप्शन है पहाड़ी, मैथिली, राजस्थानी, अवधी। इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए चंदायन अवधी भाषा का काव्य है। कहाँ का है ये? अवधी भाषा का काव्य है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए ऑप्शन है बरात, वर्षा, हाथी, आंसू। इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए विकल्पों में वर्षा शब्द जो है ना, वर्षा, ये क्या है आपका? तत्सम है, इसलिए राइट आंसर वर्षा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है नाक दबाने में मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ होगा कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है रचना, सृजन, संपादन, समायोजन। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, इसमें पकड़िए क्या राइट आंसर होगा। देखिए रचना जो है देखने से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। ओके, उसके बाद उंगली पकड़ के पहुंचा, मुहावरे का क्या अर्थ है? उंगली पकड़ के पहुंचना, मुहावरे का मतलब क्या है बताइए। ऑप्शन है प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना, या मन में बढ़ना। इसमें से बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए उंगली पकड़ के पहुंचा, इसका मतलब हो जाएगा कि यानी धीरे धीरे साहस को बढ़ा रहा है, यानी हिम्मत को बढ़ाना, धीरे धीरे कोई भी काम। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे साहस को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है? ऑप्शन है राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। तो बताइए इसमें से कमल का प्रवाची क्या होगा। देखिए कमल का प्रवाची आपका इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो देखिए उत्पल में होता है नलिन, राजीव, रसाल कमल का प्रवाची नहीं है। ओके, डी राइट आंसर। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है? देखिए हर रोज में ऑप्शन आपके सामने है, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए हर रोज में अवयवी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। ठीक है, देखिए अवयवी भाव समास के समस्त पद में अवयव के अर्थ की ही प्रधानता हो रहती है, इससे आप पकड़ सकते हैं आसानी से। और पूरी शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में क्या रहती है? वो व्याहत रहती है। यानी अवयवी भाव समास का उदाहरण आप बोल सकते हैं यथा, रुचि, बेकाम, बेशरम, बतौर, भरपेट, आजन्म, या बारंबार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, देखिए राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है इस वाक्य में कर्म वाच्य है। क्या है? कर्म वाच्य। ठीक है, क्या है? कर्म वाच्य। और कर्म वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। कर्मवाच्य में कर्ता के आगे से या द्वारा कारक चिन्ह हमेशा लगा रहता है, लेकिन कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता है। यानी बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, पत्र भेज दिया गया। क्या? पत्र भेज दिया गया, ऐसे पकड़ लेंगे अब।